तो आर्टिकल देख लिया होगा, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। मोस्ट पावरफुल पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन, आपके रिवीजन के लिए मोस्ट पावरफुल मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल, ऐसा भी कुछ बचा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कुछ ऐसा भी बचा है कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना है या पता करना है ग्रुप प्रॉपर्टीज़। ग्रुप प्रॉपर्टीज़ ये आपके पावरफुल होना चाहिए, सारे ग्रुप ही, जैसे एसिड की, एल्डिहाइड कीटोन, उसका मैंने पीडीएफ आपको दे रखा, वहाँ से आप कर सकते हैं रिवीजन के लिए। फिर आपको पता होना चाहिए इफेक्ट्स, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, इन सब के यूज़। ये मैंने नीट लेवल में, ये मैंने आपको यूट्यूब पे डाल रखे हैं ऑलरेडी, मेरे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सारी इनसे रिलेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद में एक DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, निकालना आपको बहुत ज़रूरी है। फिर आपको हाइब्रिडेशन या इनकी सारी चीज़ों को, और साथ में आइसोमेरिज्म को जानना जरूरी है। ये सारे हमारे पास में क्या होते हैं, कुछ पावरफुल बातें हुआ करती हैं। अब इससे भी ज़्यादा पावरफुल हुआ करता है रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब ये कि जो आपकी रिएक्शंस होती हैं उनकी मैकेनिज्म क्या है, ये सबसे पावरफुल हुआ करता है। आपके एग्जामिनेशंस में, नीट वालों की अगर हम बात करें, डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, तो रिवीजन का टाइम चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, तो वहाँ पर आपके पास में इतना ज़्यादा ये नहीं आता है। यहाँ पर क्या आएगा आपके लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, उनको एक एक करके लेते चलते हैं। कहाँ से लेते चलते हैं? आइसोमेरिज्म से बात करते हैं। आइसोमेरिज्म में हमारा क्या ऐसी चीज़ रहेगी सर जिसकी बात करनी ज़रूरत पड़ रही है आपको? क्या ऐसी बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं? क्या ऐसा कुछ रह गया है जिसको आपको सिखाना है? हाँ साहब, हमें सिखाना है, हमें बताना, मैं आपको वो चीज़ें सब समझाना चाह रहा हूँ इस समय पे। ठीक है, क्या बातें हैं हमारे पास में? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि आपके पास में जितने भी ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप निकाला करते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन होने के बाद में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल कितने हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद, उसके बाद में स्टेबिलिटी की बात आती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि मान लीजिए कहीं पर ये लिखा हुआ है ऐसे करके, और आपसे इसके ऊपर HCl का टैग करने के लिए कहने लगा, तो आपको ये देखना है कि यहाँ लगने पर और रीअरेंजमेंट होने पर, या मान लीजिए यहाँ पर C2H5 डाल दिया, समथिंग कुछ भी करके, तो आपके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, कितने प्रोडक्ट आपके बना करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर। फिर उसके बाद में जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट हुआ करती है इसके अंदर बात, वो हमारी हुआ करती है कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस की बात करा करते हैं जहाँ पे रिएक्शंस हो जाती है, तो उसमें हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा नहीं हो रहा, ऐसी कोई बात। और हमारे पास में क्या चीज़ चलती है, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबल की हम बात करते हैं, तो कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल, मतलब जैसे फ्री रेडिकल जो स्टेबल होता है या कार्बोकैटायन जो स्टेबल होता है वो इंडक्टिव से भी हुआ करता है और वो हाइपर कंजुगेशन से हुआ करता है। उसके साथ में हमारे पास में जैसी के जैसी हमारे पास में एल्कीन आता है कि भाई मेरे पास में ये एल्कीन दिया हुआ है, बताइए ये वाला एल्कीन दिया हुआ है और मेरे पास में कहीं पर ये वाला एल्कीन दिया हुआ है, मतलब ये कि इस तरह से एल्कीन दिया हुआ है। तो ये मैंने अपने हाइपर कंजुगेशन वाली वीडियो में बताया हुआ, डबल सिनेक्स पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइपर कंजुगेट बनेंगे, ओनली 2 हाइपर कंजुगेट्स। यहाँ पर डबल सिनेक्स पे 3 है, डबल सिनेक्स पे 3 है, टोटल कितने होंगे, 6 हाइपर कंजुगेट बनेंगे। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, 6 वाला। और सिस और ट्रांस में कौन अच्छा होता है, ट्रांस वाला। लेकिन हम कहते हैं ट्रांस अच्छा होता है सिस से, बिल्कुल सही है, लेकिन ये ध्यान रखना ओपन एल्कीन होना चाहिए। क्लोज में ये चीज उल्टी होती है, क्लोज्ड अगर होगा तो ये चीज उल्टी हो जाएगी। मतलब मान लीजिए साइक्लोहेक्सीन मेरे पास में दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सीन, तो इसमें हमारे पास में एक तो होगा इस तरह से और एक हमारे पास में होगा इस तरह से, ये हो गया। तो ये हमारे पास में ये और ये है, तो यहां पर हमारे पास में जो ये दिया है ये रिपल्शन पाएगा, ये हमारा ठीक ठाक रह जाएगा। नहीं साहब, ऐसा कुछ सोच करके यहाँ पर मत करिएगा। यहाँ पर जो बेटर हुआ करता है वो इस तरह वाली चीज़ है, वो सिस वाला बेटर होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस से। मतलब यहाँ सिस ज़्यादा अच्छा है, ट्रांस हमारा बेकार हुआ करता है। यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इस वाले से। तो ट्रांस हमारे पास में ओपन चेन में बहुत अच्छा होता है सिस से, लेकिन क्लोज चेन में हमारे पास में ये वाला अच्छा होता है इस वाले से। याद रख करके जाएंगे रिवीजन के समय पे, आपको थोड़ा सा याद करके जाना है इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, हमसे कहीं पे कहने लगा, मान लीजिए हमसे कुछ भी ऐसी स्टेबिलिटी की बात करता है, ये भी चीज़ हो गई। आगे की ओर बात हम कुछ और समझाना चाह रहे हैं आपको। क्या बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास में अगर फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है तो ये बेटर हुआ करता है बेंजोइक एसिड से। लगने के लिए तो ये लगता है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये खींच लेगा, ये नहीं खींचेगा, लेकिन यहाँ और यहाँ में रेजोनेंस का एक फैक्टर हुआ करता है। बस आप उस चीज़ को याद करके अभी चले जाएंगे। यहाँ रेजोनेंस हो जाया करता है, वहाँ रेजोनेंस रुक जाया करता है। बस इतना सा थोड़ा सा एक
इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको यहां पर इस चीज के बारे में बता दिया। और ये बेटर हुआ करता है एसिटिक एसिड से, ये एसिटिक एसिड से बेटर हुआ करता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर भी मैंने कहा मोस्ट पावरफुल की बात, मतलब कहीं ना कहीं हम उन बातों कर रहे हैं जहां पे हम गड़बड़ करा करते हैं, आप गड़बड़ ना करें, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में एसिडिक नेचर में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मेरे पास में अगर कहीं पर पूछने लगा कि इस तरह से दिया हुआ है, मेरे पास में यहाँ पर OH लगा हुआ है, और मेरे पास में कहीं पर किसी ने कहा कि मेरे पास में यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ NO2 लगा हुआ है, हमसे कहता है कि यहाँ पर मैंने ऐसा इंडक्टिव फैक्ट वाले में भी समझाया हुआ, मेरे पास में यहाँ NO2 लगा हुआ है और मेरे पास में वो आपसे कहता है यहाँ OH है और एक यहाँ NO2 लगा हुआ है। तो मेरी जो अपनी बुक्स है ऑर्गेनिक इन माई पॉकेट या ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर, वहाँ तो मैंने एक्सप्लेनेशंस कंप्लीट दिए हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी से चीज़ें समझा देते हैं। इनमें अगर हमसे एसिडिक ऑर्डर की बात करने लगा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो हम सीधी सीधी सी बात करते हैं ये खींचने वाले हैं, ये खींचने वाले हैं, ये खींचने वाले हैं। नो डाउट सबसे अच्छा ये होंगे। तो अगर मैं A की बात करूं तो A सबसे बेकार है। अब इन तीन में कौन अच्छा है? तो इसके पास में अगर हम C वाले में बात करेंगे तो यहाँ केवल और केवल इंडक्टिव ही काम करता है, इंडक्टिव फैक्ट है इलेक्ट्रॉन को खींचने का। यहाँ वाले में खींचना भी है, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, एक थोड़ा सा नुकसान आ गया। ये मेसोमेरिक भी है। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे मेसोमेरिक होता है, मेटा पोजिशन पे मेसोमेरिक नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, मेसोमेरिक नाम का इफेक्ट जो होता है वो आपका मेटा पोजिशन पे नहीं हुआ करता है। अब हमारे पास में क्या हुआ, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये तो इंडक्टिव पन हो गया। इंडक्टिव ज्यादा कहां होता है? बिल्कुल पास में। तो इसका मतलब इंडक्टिव के कारण इलेक्ट्रॉन जल्दी से ये खींचेगा, लेकिन ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए H+ का निकलना मुश्किल हो गया। इसका मतलब इस वाले से अच्छा ये होना चाहिए, लेकिन इसमें केवल और केवल किसका काम हो रहा है? -I। यहाँ भी क्या है? -I। यहाँ क्या? -I। इसके साथ साथ इन दोनों में -M भी हो रहा है। मेसोमेरिक इलेक्ट्रॉन को खींचने को अपनी तरफ को उतारने की एक टेंडेंसी, तो ये -M भी हमारे पास में वर्क करेगा और यहाँ -M भी वर्क करेगा। मेसोमेरिक डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। ये डिटेलिंग आगे बढ़ सकते हो आप मेसोमेरिक इफेक्ट में, मेरे वाले द्वारा में या बुक के अंदर कहीं पे भी देख सकते हो या कहीं पर आपको पढ़ाया हो। मेसोमेरिक इस बात पे डिपेंड नहीं करता हमारी डिस्टेंस कितनी है, वो कितनी भी हो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेसोमेरिक अच्छा है, ये उतार लेगा, मतलब प्लस और माइनस है तो नेगेटिव उतर गया, नेगेटिव यहाँ पर भी उतर गया। लेकिन 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 -M बराबर हो गया -I देखेंगे तो इसका -I ज्यादा है, लेकिन नुकसान क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए H+ नहीं जा पाएगा। सबसे अच्छा कौन होगा हमारे पास में? सबसे अच्छा हमारे पास में इस वाले केस में हो जाएगा B, फिर हमारे पास में कौन हो जाएगा? D, फिर कौन होगा? C। अब D और C की बात करें तो यहाँ कम से कम मेसोमेरिक तो है, तो अगर इफेक्ट अप्लाई करने की बात आई तो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है मेसोमेरिक। मेसोमेरिक के बाद आपका कौन होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद आपके पास में कौन होता है? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के बाद में आपके पास में कौन हुआ करता है? इलेक्ट्रोमेरिक। इंडक्टिव सबसे बेकार होता है, इंडक्टिव सबसे बेकार होता करता है, ठीक है। तो ये वाली गड़बड़ यहां पर आ गई। ऐसा ही बेसिक नेचर के साथ भी हम ध्यान रखा करते हैं, बेसिक नेचर के साथ हमारे पास में चीजें अप्लाई करनी होती है, उसका भी हमें ध्यान रखना हुआ करता है। इसी तरह से अगर हमसे कहीं पे कोई कहने लगता है कि मान लीजिए, एक और बात करते हैं, मैं मोस्ट पावरफुल का मतलब आप थोड़ा सा मेरे साथ में यहाँ पे ध्यान देते रहिए। जैसे ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसा कुछ, हमसे कहेगा मोर स्टेबल कौन है, तो आप कहोगे ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे हम बातें देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हमारे पास में एसिडिक नेचर के अंदर एक और बात आती है कि अगर मेरे पास में कहीं पर CH3OH ये दिया प्लस और माइनस, और मेरे पास में दिया हुआ CH3SH प्लस और माइनस, तो इसका साइज बड़ा होने की वजह से माइनस इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। माइनस जब इसमें डिसॉल्व हो जाएगा तो ज्यादा एसिडिक नेचर क्या होगी इसकी, क्योंकि H+ का निकलना आसान है। इट्स इजी टू रिमूव H+, इट्स इजी टू रिमूव H+, रिमेंबर इट, ठीक है। लेकिन अगर इसी के अंदर हमारे पास में कहीं पे कोई कहता है कि ऐसे करके लिखा हुआ, दैट इज व्हाट? रेजोनेंस। अगर मेरे पास में कहीं पर रेजोनेंस है तब, तो इस वाले केस में ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा। इसका रेजोनेंस क्यों नहीं करेगा? कम करेगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके अंदर गायब हो गया, इसका बड़ा साइज होने के कारण ये इसके अंदर गायब हो गया। जब ये इसके अंदर गायब हो गया तो ये रेजोनेंस करने उतना अच्छा नहीं जाएगा, ये रेजोनेंस करने अच्छा जाएगा। जब नहीं जाएगा तो यहां वाले केस में रेजोनेंस होने की वजह से H+ का निकलना क्या होगा? आसान होगा, आसान होगा। तो आसान होगा तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये वाला होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है।
याद रखे रहेंगे। पावरफुल पॉइंट्स की कुछ बातें चल रही हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, ये मेरी एक अपने आप में मानता हूं। मुझे नहीं पता इस वीडियो के लिए आप मुझे लाइक देंगे या डिसलाइक देंगे, मैं इस चीज़ की चिंता नहीं करता हूं, लेकिन जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं जो मेरे को किसी भी तरह से लाइक नहीं करते, मुझे किसी भी तरह से नहीं अच्छा मानते, कोई बात नहीं। कोई मुझे कहता है कि मैं पैसों का बहुत घमंडी हूँ, कोई ये मानता है कि मेरे पे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं या इतनी सारी बड़ी गाड़ियाँ हैं या मेरे पे अपनी वेटनरी गाड़ी है, सब कुछ है, सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें ठीक है, वो एक डजन मैटर। मैं भी ग्रास रूट से उठा हुआ हूँ, कभी बेईमानी नहीं करी, ग्रास रूट से, बिल्कुल बचपन से घास खोद करके पढ़ा हूँ। एक दिन खाना खाया तो दूसरे दिन का पता नहीं, किसी दिन बातें बताऊंगा, ये इमोशनल टच हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते, किसी दिन बाद में बताऊंगा, ऐसा करके पढ़ा हुआ हूँ। तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये है, मैं उसकी चिंता करता हूँ जो तुम में से एक अकेला भी ऐसा है जो मेरी वीडियो का वेट कर रहा है, मैं उसकी चिंता करता हूँ। और चिंता मत करो आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जितनी भी वीडियोज़ हैं मैं उनको फिर से रिलीज़ कर रहा हूँ एज इट इज़। मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई यूज़ करे कोई मिस यूज़ करे, बस ये चाहता हूँ मेरे बच्चों का फ़ायदा हो, जिसने मेरे पे बिलीव करा है उसको एडवांटेज हो। मैं सबको रिलीज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए फिर इसी तरह से हमारे पास में बेसिक नेचर वाली बातें आती हैं। मेरे पास में यहाँ पर इस तरह से ये लिखा हुआ है कि मेरे पास ये NH2 है, ऐसा मैं मेसोमेरिकल इन सब में बता चुका हूँ। इसके शुरुआत वाली कंसेप्ट में मैं इसको बात को समझा चुका हूँ कि मेरे पास अगर ऐसे करके लिखा है तो ये करने लगेगा रेजोनेंस। जब ये रेजोनेंस करने लगेगा तो ऊपर वाले का बेसिक नेचर कमज़ोर हो जाएगा। इसी तरह की बातें हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के अंदर भी आया करती हैं कि मेरे पास में अगर मान लीजिए यहाँ पर ये NH दिया हुआ है, इस तरह से 11 पेयर है, ठीक है, और मेरे पास में कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास में इस तरह से लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास में इन दोनों में से मोर बेसिक कौन है, जरा इस वीडियो को आप अच्छे से समझेंगे। ये अपने आप में बहुत स्टॉर्मिंग वीडियो है अपने आप में। मेरे पास में ये है 222, इसके अंदर मेरे पास में टोटल कितने हैं, 6 पाई हैं, सारे sp2 हैं, प्लेनर है, ये एरोमेटिक है हकल रूल्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग ये एरोमेटिक है, हकल्स रूल के अकॉर्डिंग। मतलब इसके कारण ये एरोमेटिक है तो इसलिए ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा, इसके साथ घूमता रहेगा, स्टेबिलिटी बात है। इसे आप यहां रखिए या मत रखिए, ये एरोमेटिक बना रहेगा। तो वो ये कहेगा आप इसको लोन पेयर को ले जाऊं क्या, आप कहोगे हाँ ले जाओ, मुझे एरोमेटिक कैरेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो कहेगा क्या मैं आपके इस लोन पेयर को ले जाऊं, बोले नहीं, इस लोन पेयर को मैं आपको नहीं दूंगा। रीजन ये कि इस लोन पेयर के कारण मैं एरोमेटिक हूं, तो इसको मैं आपको कभी भी नहीं दूंगा, तो मतलब मैं बेस अच्छा नहीं हूं, इसके लिए ये अच्छा बेस है। इन दोनों में से इसका रेजोनेंस ज्यादा है, लेकिन इसके जाने आने से इसके एरोमेटिक कैरेक्टर फर्क नहीं पड़ा, यहां फर्क पड़ रहा, इसके कारण ये एरोमेटिक है, इसलिए आपको ही नहीं देगा। ऐसे ही हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के अंदर भी होता है। मतलब अब मैं हकल्स रूल तो आपको यहाँ पढ़ा नहीं पाऊंगा, आप बच्चों ने पढ़ रखा होगा। तो अगर मैं आपसे कहने लगा कि यहाँ पर हमारे पास ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये क्या है 2 पाई है, ये रेजोनेंस में हमेशा घूमता रहेगा। जब ये हमेशा घूमता रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा, ये वाला रेजोनेंस में घूमेगा, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है इसलिए मिल सकता है। इसके कारण एरोमेटिक है, जिसके कारण एरोमेटिक होता है वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। जब ये नहीं मिलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहेगा, ये अनस्टेबल होगा। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी। अगर यहां कोई ग्रुप लगा था ऐसे Cl तो तोड़ दीजिए इसे, यहां प्लस, इसका जाना आसान क्योंकि इसके बाद ये स्टेबल हो गया है, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। इस तरह से हमारे पास में बात हो जाया करती है, यह हकल रूल के अकॉर्डिंग है। तो मैंने अपनी फिर वही बात आ जाती है, अपनी वीडियो बुक या किसी चीज़ में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इस चीज़ को समझा रखा है। वहाँ पर तो ये मैंने आपको बताई हुई बात है, वहाँ पर इस चीज़ को दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास में एरोमेटिक हकल रूल के बेस बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिनको आप जानते होंगे, समझते होंगे, एरोमेटिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग है इस तरह की बातें। अब हमारे पास में जो बात आया करती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं आपसे सामने डिस्कस कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कि हमसे कहेगा कि यहाँ पर एक तो ये लिखा हुआ था और हमसे कहने लगा कि एक मान लीजिए ये लिखा हुआ है, हमसे कहता है मोर एसिडिक कौन है। हमें क्या लगता है कि इनमें से कौन एसिडिक ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से H+ हटाइए, H+ और यहाँ क्या हो गया माइनस, यहाँ से H+ हटाइए, H+ और यहाँ क्या हो गया माइनस। ये 4 पाई है और यहाँ पे क्या 2 2 2 2, ये कितने 6 पाई है। यस
एरोमेटिक का मतलब है यहां से H+ निकलना आसान है, यहां से H+ नहीं जाएगा क्योंकि ये स्टेबल नहीं हो रहा है। जब H+ का निकलना आसान है तो ये एरोमेटिक हो गया, और जब ये एरोमेटिक हो जाएगा, जब ये एरोमेटिक हो जाएगा तो H+ का निकलना आसान होगा। H+ अगर कोई दे देगा तो वो क्या कहलाएगा, बहुत अच्छा एसिड कहलाएगा। तो इन दोनों में से ज्यादा अच्छा एसिड कौन है, ये। इवन ये इससे भी अच्छा एसिड है, इसमें जबकि रेजोनेंस है, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, और यहां से आपने जैसे ही H+ को हटाया, यहां क्या है -2 कितना हो रहा है, 8 पाई। H+ का निकलना आसान, लेकिन ये 8 पाई है, ये कितना 6 पाई है, तो ज्यादा स्टेबल ये है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए H+ का निकलना यहां आसान है। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल ये है, H+ का निकलना आसान है, तो ये एसिडिक है, जबकि रेजोनेंस यहां पर ज्यादा है। तो रेजोनेंस और एरोमेटिक में से प्रेफरेंस किसे देंगे, एरोमेटिक कैरेक्टर को। अब और कहां पर यूज होती हैं इन सब तरह की बातों का, इस तरह की बातों का या मेसोमेरिक का, इस तरह का हमारा डाइपोलमेंट में भी यूज होता है। जैसे मेरे पास में ये लिखा हुआ CH2CH Cl, और यहां पर लिखा है CH3 CH2 Cl। मेरे पास में लोन पेयर हैं, ऐसे उतरेंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर पालेंगे, जबकि यहां नहीं है। तो यहां अगर हम देखते हैं ये D1 है, और यहां अगर मैं देखता हूं तो ये D2 है, ये D2 छोटा हो जाएगा, निकलना मुश्किल होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। यहां डिस्टेंस कम है, यहां डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा इससे। सिंपल सी बात है, आप समझ गए क्यों ज्यादा होगा। चलिए अब हमारे पास में एक और बात आती है यहां, कि अगर हम डाइपोल मोमेंट यहां पर इस तरह से देख रहे थे, और कल को हमसे कोई ये पूछता है कि हमारे पास में इस तरह से ये लिखा हुआ है ऐसे, और किसी ने कहा कि एक ये लिखा हुआ था, हमसे पूछने लगा बताइए डाइपोल मोमेंट किस में ज्यादा है, तो यहां माइनस यहां प्लस, डबल से नेक्स्ट से ये रेजोनेंस करेगा तो प्लस यहां तक पहुंच जाएगा, ये पोलराइजेशन हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि ये ऐसे टूट जाएगा माइनस और ये प्लस, तो यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा, तो डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई, जबकि यहां माइनस यहां प्लस, यहां ये इधर की ओर नहीं जा रहा है, यहां पर डिस्टेंस हमारी यही रहेगी, यहां पर डिस्टेंस ये हो गई, यहां पर डिस्टेंस ये है। तो डाइपोल मोमेंट अगर मैं बात करूंगा तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इसलिए बड़ा होगा ए का किससे, बी से बड़ा होगा, ए का बी से बड़ा होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, यहां डिस्टेंस कम है। ये हमारे पास में चीज हो गई है, ठीक है। चलिए अब ये कुछ इफेक्ट्स के ऊपर हमने काम करके आपको बताया। फिर इसी तरह से हमारे पास में क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हमारे पास में आएंगे। कैसे आएंगे, ये मैंने मेसोमेरिक में बहुत अच्छे से समझा रखा, आप मेरा मेसोमेरिक वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, ठीक है वो 12th स्टैंडर्ड का है, लेकिन नीट को आपका क्लियर करा देगा, वो नीट को तो पक्का करा देगा बिल्कुल। उसके अंदर मैंने ऐसे जैसे NH2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने उसमें बता रखा कि ये ऑर्थो और पैरा पे करता है, या ग्रुप हमारे पास में कोई और लग जाता है। जैसे मेरे पास में मान लीजिए यहाँ पर NH है, और यहाँ पर मेरे पास में कौन है, CO है, तो ये +M ग्रुप है और ये -M है, तो गवर्निंग फैक्टर कौन होता है, +M। कौन कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा, उनमें से बढ़िया कौन सी होती है, पैरा। ये मैं जल्दी में बता रहा हूँ, लेकिन वहां तो मैंने डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है, अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। जैसे मेरे पास में कहीं पर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पर NH, और ये हमारे पास में दिया हुआ है CO, और ये इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हमारे पास में Cl+ का अटैक है इस तरह से, तो हमसे कहता है बताइए किस पे अटैक होगा, लेफ्ट पे होगा या राइट पे होगा। तो हमारे पास में ये कैसा -M, ये कैसा +M, अटैक इस पे अकॉर्डिंग होगा, यहाँ उतारेगा, यहाँ उतारेगा, यहाँ उतारेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, इनको खींच लेगा। ऑर्थो और पैरा में से प्रेफरेंस किसे करते हैं, किसे प्रेफरेंस करते हैं, पैरा पोजिशन को, या इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से भी हम देख लिया करते हैं। तो इस तरह से हमें ग्रुप को, इन सब चीज़ों को देख करके चलना है। मान लीजिए Cl+ की जगह पर यहाँ पर लिख देता HNO3 और H2SO4, तो ये क्या हो रहा है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब किसका अटैक है, ये NO2+ का, किस पे होगा, पैरा पोजिशन पे होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि मेसोमेरिक की उस लिमिटेड वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको समझा रखी है, वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हो। अब हम इससे आगे की ओर आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा और हट करके बात करते हैं, हम इसमें और आगे आ जाते हैं। तो मेसोमेरिक में, रेजोनेंस में, इन सारी बातों को कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा आप देखते रहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर आपसे कहूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। मेरी अब तक की जितनी ऑर्गेनिक की रिविजन वीडियोज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली वीडियो यही है। ट्रस्ट मी, इसे अच्छे से कर लीजिए, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी।
बहुत हेल्प मिलने जा रही है आपको। नेक्स्ट हमारे पास में अगर हमसे कहता है फिडेलक्राफ्ट, आखिरकार फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन कब होती कब नहीं होती है, तो ध्यान रखे रहेंगे जैसे हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा ये, और Cl+ का अटैक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी हमारे पास में। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हमारे पास में तभी अच्छी होती है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। NH2 होगा तो और अच्छा होगा, सबसे बड़ा ग्रुप कौन है, NH2 ग्रुप है, तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन जैसे हमारे पास में क्या लगने जा रहा है, CH3Cl AlCl3 या कुछ भी ऐसे अटैक किसका होने जा रहा है, CH3 के लिए बहुत वीक अटैकर होता है, बहुत वीक। तो ये कहता है कि आप यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा के दे दो, जितने अच्छे मुझे इलेक्ट्रॉन्स दोगे मैं उतना अच्छा अटैक करूंगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ अच्छी होती है, जहाँ +M ग्रुप अच्छा होता है। जब +M ग्रुप अच्छा होगा तो अटैक भी क्या होगा, अच्छा होगा। इस चीज़ को मैंने मेसोमेरिक के अपने उसमें वीडियो में बार बार कह रहा हूँ, मैं समझा रखा वहाँ पे बता रखा है, उसको एक बार देख लीजिए आप, अगर बार बार इस चीज़ को कहते रहता हूँ। लेकिन ये वर्क नहीं करते हैं वहाँ पर जहाँ पर ग्रुप के पास लोन पेयर हुआ करते हैं, ये वर्क नहीं करते वहाँ पर जहाँ पर -M ग्रुप होता है, वहाँ पर नहीं वर्क करते जहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन होती है, ऐसी जगह पे वर्क नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं इसके ऊपर कहने लगा तो एक समस्या इसके साथ में ये आ जाती है कि ये लुईस एसिड है, ये यहाँ डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम इस समय पर क्योंकि समय नहीं है। लुईस एसिड है, इससे लोन पेयर की डिमांड होती है, इन लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इन लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। NO2 है, -M ग्रुप है, खींचेगा, इसलिए हमारे पास CH3Cl AlCl3 लिया गया, ये इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये वीक है, ये बहुत कमजोर है, और इसने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, ऑलमोस्ट खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो ये इसकी तरफ को अट्रैक्ट नहीं होगा, तो -M वाले भी काम नहीं करते हैं, लोन पेयर वाले इसलिए नहीं क्योंकि ये इसके साथ चला गया। और इस वाले के साथ समस्या ये होती है कि यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये इसके साथ निकल जाता है, क्या बना लेता है, एस्टर बना लेता है। तो ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। -M वाले इसे नहीं देते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन जिन पे होती है ये भी और ये भी, वो भी नहीं देते, और जिनके पास लोन पेयर होता है वो भी नहीं देते। तो कौन अच्छा देते हैं, NH2 भी नहीं देगा इसे, NH2 अगर इसके ऊपर लगा देंगे वो भी नहीं देगा। तो CH3 लगा है वो अच्छा दे देते हैं, Cl लगा है वो अच्छा दे देते हैं एक बार को, ठीक है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखे रहेंगे। वैसे Cl अपने आप में क्या होता है, उसका +M से ज़्यादा -I होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ मेरा मेसोमेरिक और रेजोनेंस का वीडियो आप जरूर देख लीजिए, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि मेरा मेसोमेरिक और रेजोनेंस का वीडियो आप जरूर देख लीजिए, उसमें आपको बहुत बड़ा मैकेनिज्म में आपको हेल्प मिलने जा रही है, बहुत बड़ा एडवांटेज होने जा रहा है, बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ। फिर हमारे पास में एसिडिक ऑर्डर की बात आती है, कैसे एसिडिक, इंडक्टिव के अंदर मैंने एसिडिक ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझा रखा है। ये मेरा सबसे अच्छा एसिड है, इससे भी अच्छा ये, फिर इससे कमजोर हो गया फिनॉल, फिनॉल वाटर से, वाटर के सामने हुआ एल्कोहल, एल्कोहल अच्छा होता है 1 एल्काइन से, 1 एल्काइन अच्छा होगा आपका NH3 से, NH3 हमारे पास में अच्छा होगा CH4 से, और CH4 अच्छा होगा C2H6 से, और इसका रिवर्स बेसिक नेचर हो जाएगी, इसकी रिवर्स हो जाया करती है इसकी बेसिक नेचर। तो यहां से हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में हमारे पास एल्कीन, एल्कीन के ऊपर हमारी सारी क्या मार्कोनिकॉफ होती हैं, और इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन हुआ करता है। अब हमारे पास में कुछ 2-3 ऐसी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे पास में अगर इसके ऊपर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मतलब HBr का अटैक करते हैं, तो ये ऐसे टूटेगा, और पहला अटैक हमें H+ का करना पड़ता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के लिए, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ये जब इसके ऊपर अटैक होगा तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा CH3+, और यहाँ क्या बनेगा C, ये इंटरमीडिएट होता है। एक कार्बोकेटायन अपने आप में इंटरमीडिएट का काम करता है। लेकिन इसी HBr पे जब मैं फ्री रेडिकल का अटैक करता हूँ, मतलब मैं इसमें पेरोक्साइड डालता हूँ, वो भी ऑर्गेनिक, जब भी मैं पेरोक्साइड डालता हूँ तो इसके अंदर जो हमारे पास में होगा, पहला अटैक Br का होगा इस जगह पर, और ये फ्री रेडिकल बना करता है, ठीक है। पहला अटैक हमारे पास में जैसे हमारे पास में होता है ROH बनता है, और यहां पर हमारे पास ये बनेगा, ये फ्री रेडिकल का हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। ज़्यादा स्टेबल करने के लिए हमें Br यहाँ लगाना पड़ेगा इस जगह पर, यहाँ Br लगेगा, और इंटरमीडिएट स्टेबल होने के लिए ये अच्छा है क्योंकि इसमें 3 और 2 हाइपर कंजुगेट्स होते हैं, तो ये इंटरमीडिएट बनता है। इसका इंटरमीडिएट ये है, इसका इंटरमीडिएट ये है, ये मार्कोनिकॉफ है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ है,
ऐसी बातें बहुत सारी हैं जो हमारे पास में आपको हमेशा याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा, आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए, आपको भूलनी नहीं है। मतलब एडिशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, कार्बिन की एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। इस तरह की सारी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा फिट रहनी चाहिए, भूलनी नहीं है आपको कभी भी। ये फास्ट रिवीजन चल रहा है आपका, क्या चल रहा है, दिस इज नॉट, ये फास्ट रिवीजन चल रहा है, फटाफट फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, नीट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको फटाफट ये सारी रिवीजन कराया जा रहा हूँ। लेकिन जब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो यही मैकेनिज्म आपका 3 to 4 आवर एक एडिशन रिएक्शन ही ले लेता है, और उसके 3 पार्ट, 10 घंटे तो एडिशन, पूरा एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2, बेंजीनिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, NBS का अटैक, NBS डबल से नेक्स्ट पे, N ब्रोमोसक्सनाइट, अपने आप में बहुत अच्छा ये सब चीज़ें। तो ये सारे समय ले लिया करते हैं, तो वहाँ का समय आपका बच जाए, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, समझाई हैं। आप इनको एडवांटेज लीजिए, बाद आपका एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम आ रहा है, नीट का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए आप तैयारी करिए, और मेरी तरफ से हमेशा आपको शुभकामनाएं रहेंगी। मैंने वीडियोस को हटाया था, उसके पीछे एक लॉजिक था कि मुझे बहुत तरह के लॉसेस हो रहे थे, लोग बहुत तरह के नुकसान दे रहे थे, लेकिन मुझे हमेशा एक ही चीज़ नज़र आई। मैंने उसमें सोचा उन वीडियोस में मैं क्रॉपिंग करता हूँ, उनमें कुछ और डाल देता हूँ, कुछ उनमें वाटर मार्क डाल दूँ, ये डाल दूँ। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं वीकेंड क्लासेस तो शुरू करने जा रहा हूँ, बच्चों के सामने आमने सामने रहूँगा, उनके लिए कंटेंट दे रहा हूँगा। अपनी फिजिकल क्लासेस भी शुरू कर रखी है, मेरा बुक कंटेंट है ही, बुक विद वीडियोस, जो मेरा एक अच्छा बिजनेस है, सीधी सी बात है, और चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो मैंने डिसाइड किया नहीं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, सभी का भला होने दीजिए, सभी का भला हो, सभी का अच्छा हो। ठीक है, आपके पास तक पहुंच रहा है, उन बच्चों तक भी पहुंचे जो इसकी, उन्हीं के द्वारा, मतलब उन पायरेटेड लोगों के द्वारा भी अगर मेरे बच्चों के पास पहुंच रहा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। हमें तो और अच्छी मेहनत करनी है, हम बिंदास तरीके से चलना है, डायरेक्ट बातचीत करनी है। मेरे से तो तुम डायरेक्ट बोलते रहते हो ना, डायरेक्ट बात होती रहती है, डेली मिलते रहते हैं। इस वीडियो से ही सारी कहानी कह लेता हूँ। उस दिन मेरी मूड खराब था, उस दिन वो ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी। अब कई बच्चे मेरे को उसमें कमेंट कर रहे सर ब्लैक कलर की शर्ट आपने इसलिए पहनी है, वो बोलते हैं ना विरोध, शो कर विरोध बना रहे। अरे यार बड़ा चवस दिमाग है, मतलब बिल गेट्स और ये मतलब जितने भी है ना, ये मार्क जुकरबर्ग वगैरह ये सब, ये तो तुम्हारे यहाँ पे बर्तन धोया करेंगे, चाय पिलाया करेंगे, इतना दिमाग लगाते हैं। मतलब मैं काली शर्ट पहन करके आकर के वीडियो शूट करने लगा तो एकदम से दिमाग ये लगा दिया कि सर इस समय आज विरोध कर रहे हैं और अपोज कर रहे हैं, इसलिए काली शर्ट पहने। अबे यार कुछ और भी दिमाग लगा ले करो, स्क्रिप्ट राइटर हो, मतलब मूवी लिखने वाले वही यार। अच्छा एक चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपके जितने भी चैप्टर्स हो गए केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में अपनी तरफ से कर लीजिए जितना भी हो जाता है, और अगर कोई चैप्टर आपका छूट जाता है, छोड़ के कोई नहीं जाना है, तो उसे 12th बोर्ड लेवल पे जरूर कर लीजिएगा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग, उसे 12th बोर्ड लेवल पे जरूर कर लीजिएगा। एक वीडियो मैं आपकी फ्राइडे सैटरडे तक मैं जरूर डालूंगा जिसमें मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आने वाले एक वीक में कैसे अपने आप को एडजस्ट करके चलें। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बना रहेगा, बातचीत होती रहेगी, रिवीजन होता रहेगा। अभी रिवीजन हमारा लास्ट होता है, एक छोटी सी वीडियो रहेगी, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत बच्चों की बातें हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 20V H2O2 वगैरह करके, वो मैं आपका मतलब हाइड्रोजन से H2O2 से रिलेटेड इन 2 वीडियोस को मैं एक ही दिन में डाल दूंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये मैं जरूर डाल दूंगा बिफोर फ्राइडे, प्रॉमिस है। तो अब बात शुरू कर देंगे एडवांस वालों की, परसों से एडवांस वालों की बातें शुरू हो जाएंगी। टुडे 25th, मैंने 25th के बाद उनको कहा था 27 से उनके लिए वीडियोस आने लगेगी बिंदास तरीके से। बस उनका लेवल थोड़ा, अब नीट वाले उन पे खोपड़ी मत लगाने लॉकडाउन क्वेश्चंस पे, उनका लेवल मैं थोड़ा अलग टाइप का रखूंगा। अब एडवांस वाले पहचानेंगे मुझे, जो एडवांस वाले हैं, दुष्यंत सर ऐसे सवाल भी देते हैं, दुष्यंत सर ऐसे कॉन्सेप्ट भी रखते हैं, तो एडवांस का टक्कर हो रहा होगा ना, अब तो रियल टक्कर हो रही होगी हमारे तुम्हारे डिपार्टमेंट की, IIT हाँ। चलिए कोई बात नहीं, नीट वाले बच्चे एंजॉय करिए इन सब चीज़ों को, रिवाइज करिए, और बस कुछ नहीं, मेरी तरफ से एक ही बात, कुछ नहीं बोल पाता हूँ यार। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।